अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो एलिमेंट्स जैसा कि हमें पता है कि दो तरह के हैं, बेसिकली दो तरह के एलिमेंट्स हैं, जिनमें एक ग्रुप था मेटल्स का और दूसरा एलिमेंट का ग्रुप था नॉन मेटल्स का। तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस पढ़ेंगे मेटल के। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि हम देखेंगे कि इन मेटल एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है और उस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम देखेंगे कि उसका यूज़ क्या है, यानी कि यूजेस ऑफ मेटल्स। उन मेटल एलिमेंट्स का इस्तेमाल भी हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यानी पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी यानी खुसूसियत होगी, उस खुसूसियत की बुनियाद पे हम देखेंगे कि इसका काम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है स्टेट, सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस मेटल एलिमेंट्स की, थर्ड प्रॉपर्टी है लस्टर, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ एंड मेलिबिलिटी, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी के मुताबिक हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है स्टेट, यानी कि मेटल एलिमेंट्स किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड का मतलब सख्त। तो ज़्यादातर तो मेटल एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा एलिमेंट है जो मेटल एलिमेंट है लेकिन वो हार्ड नहीं है बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो है मरकरी। तो इसकी रीडिंग करते हैं स्टेट की पहले की। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स। ज़्यादातर जो मेटल्स एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। होएवर ताहम मरकरी Hg इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लेकिन सिर्फ मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक हो गया। मरकरी इज़ फिल्ड इन थर्मोमीटर्स। अब मरकरी की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड है, इसीलिए मरकरी इज़ फिल्ड इन थर्मोमीटर्स। तो मरकरी को थर्मोमीटर्स में फिल्ड किया जाता है। फिल्ड का मतलब होता है भरना। तो थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी को फिल कर दिया जाता है। मरकरी एक मेटल एलिमेंट है जो कि लिक्विड है, इसलिए इसको फिल किया जाता है थर्मोमीटर्स में टू मेजर टेम्परेचर, ताकि ये टेम्परेचर मेजर करे। ठीक है, यानी कि यहाँ मरकरी जो है Hg, मरकरी मेटल, इसकी तीन प्रॉपर्टी हैं। एक ये कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये टेम्परेचर को कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर, चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में है और टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करता है या टेम्परेचर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपेंड करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको थर्मामीटर में फिल किया जाता है ताकि ये टेम्परेचर मेजर कर सके। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल एलिमेंट्स की, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, यानी कि मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। तो हार्डनेस की वजह से हम देखेंगे कि इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है ये एलिमेंट हार्ड होते हैं, मज़बूत होते हैं, तो हमें ऐसी जगहों पे इनको इस्तेमाल करना है जहाँ पर मज़बूती रिक्वायर्ड हो। जहाँ पर मज़बूती रिक्वायर्ड हो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इसकी डायग्राम में कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसकी मज़बूती की वजह से। तो देखें कि मेटल, ये रेलवेज़ जो हैं, रेल ट्रैक्स जो हैं, ये मेटल के बने हुए हैं। कौन सी मेटल के बने हैं? आयरन मेटल के, Fe मेटल के ये रेल ट्रैक बने हुए हैं। क्योंकि मेटल हार्ड होती हैं तो ये ट्रेन का जो वेट है उसको बर्दाश्त कर सकती हैं, इसलिए हम इसको आयरन मेटल्स को रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आयरन मेटल की मज़बूती की वजह से हम आयरन Fe मेटल को
ब्रिजेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रिजेस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आयरन मेटल से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं। तो इसकी रीडिंग करते हैं हार्डनेस की। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। ज़्यादातर मेटल जो हैं वो सख्त सॉलिड होती हैं, हार्ड सॉलिड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर कौन सी मेटल एलिमेंट्स हैं जो हार्ड होती हैं? वो हैं आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। तो एक मेटल है आयरन जो स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स। तो उसके बाद स्टील को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रेल्स बनाने के लिए। मेकिंग रेल्स यानी कि ट्रेन की पटरियाँ बनाने के लिए या रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टील को। उसके अलावा जैसे डायग्राम बताई थी कि ब्रिजेस भी बनते हैं इससे। इसके अलावा इससे शिप्स, बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं। फिर गर्डर्स जो छतों में लेंटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, गर्डर्स वो बनाए जाते हैं यानी मज़बूत छत बनाने के लिए। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वो इंस्ट्रूमेंट, वो आलात जो डॉक्टर सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सीजर्स वगैरह होती हैं। एंड यूटेंसिल्स, और किचन के जो बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा किचन के यूटेंसिल्स स्टील के बने होते हैं। तो यूटेंसिल्स यानी बनाने के लिए भी मेटल्स एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। तो प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी है लस्टर। अब हम लस्टर प्रॉपर्टी देखकर ये डिसाइड करेंगे कि हमने मेटल्स को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। चूँकि लस्टर का मतलब होता है चमक, तो चमक हम जब पता चलता है हमें कि मेटल्स के अंदर चमक होती है, तो चमक की वजह से हम इसको ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी चूँकि चमकदार होती है, शाइन करती है, और जितना शाइन करती है उतना अच्छी लगती है, इसलिए हम लस्टर की वजह से, मेटल एलिमेंट्स के लस्टर यानी चमक की वजह से इनको ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी देखते हैं। तो इसकी पहले रीडिंग कर लें। फ्रेशली कट मेटल्स, जब आप मेटल्स को फ्रेश कट करते हो, यानी कि ताज़ा आप जब मेटल को कट करते हो किसी ब्लेड से, तो हैव ब्रिलियंट शाइन, तो वो शानदार चमक देता है। ठीक है, जैसे ही आप मेटल को कट करते हो तो आप देखोगे जहाँ से मेटल को कट किया है तो ये बहुत अच्छी शाइन देता है। उस अच्छी शाइन को क्या कहते हैं? कॉल्ड लस्टर। तो उसे हम लस्टर बोलते हैं यानी चमक बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। तो मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम को हम यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड पिक्चर फ्रेम्स और फ़ोटो फ्रेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू इट्स लस्टर, इसकी चमक की वजह से, क्योंकि चमक अच्छी लगती है इसलिए इसको पिक्चर फ्रेम के लिए और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटल एलिमेंट कौन सा है? ये एल्युमिनियम। फिर गोल्ड एलिमेंट जो है, जो गोल्ड मेटल एलिमेंट है और सिल्वर मेटल एलिमेंट है, आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। तो ज़्यादातर जो गोल्ड और सिल्वर, पहले भी बताया था कि गोल्ड और सिल्वर जो मेटल एलिमेंट्स हैं यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, तो इनको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर शाइन, इनकी चमक की वजह से हम इनको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉपर्टी है फोर प्रॉपर्टी देखेंगे कि मेटल एलिमेंट्स की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, और इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कि इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो हैं वो पिघलती हैं बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि मेटल्स का जो मेल्ट करने का और बॉयल होने का जो पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, कि बहुत ज़्यादा हीट अगर होगी तो ये बॉयल होंगी, या बहुत ज़्यादा हीट होगी तो ये मेल्ट होंगी।
ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी की वजह से आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। तो यही प्रॉपर्टी है कि इनका टेम्परेचर और जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, जिस वजह से इनको किचन यूटेंसिल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे है फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ एंड मैलिएबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड मैलिएबिलिटी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, यानी मेटल एलिमेंट्स की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे मैलिएबिलिटी, इसकी लचक बहुत ज़्यादा होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब है लचक। तो एक तो ये मेटल एलिमेंट्स मजबूत होते हैं, दूसरा इनकी लचक बहुत ज़्यादा होती है। लचक का मतलब है कि अगर मेटल एलिमेंट्स को आप मोड़ते हैं तो इनके मोड़ने से ये टूटते नहीं, इनमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। इनको जितना मर्ज़ी ट्विस्ट करो तो ये टूटेंगे नहीं। यही वजह है कि इनको हम वायर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, वायर बनाने के लिए, पतली पतली मेटल शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको रीड करते हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स। मेटल को हम शीट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कौन सी शीट? मेटल की शीट। जैसे आप यूज़ करते हैं ना हार्ड चार्ट, उतनी पतली मेटल की शीट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वायर्स, तारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग बनाने के लिए, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ। किस वजह से इसको स्प्रिंग और वायर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ, कि इनकी प्रॉपर्टी की वजह से, स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी की वजह से, एंड मैलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, लचक वाली प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम शीट बनाने के लिए, वायर्स और स्प्रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो मेटल एलिमेंट्स की है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है पास करना, यहाँ पास थ्रू। ये जो मेटल एलिमेंट्स हैं अपने अंदर से, पास थ्रू का मतलब है अपने अंदर से हीट को पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये अपने अंदर से हीट को पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इन कॉपर एलिमेंट्स, जो कॉपर और एल्यूमिनियम एलिमेंट जो है, इनको इलेक्ट्रिक वायर में इस्तेमाल करते हैं ताकि इनमें से करंट गुजर सके। और दूसरा, इनसे हम किचन यूटेंसिल्स भी बनाते हैं ताकि इनमें से हीट पास करे और खाना बन सके। तो इसकी भी रीडिंग करते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो ये जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम एलिमेंट्स हैं, इनको इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो बिजली की वायरिंग है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर से पास करती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस करंट के पास करने की प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं अलॉयज़ की। अलॉयज़ क्या होती हैं? अलॉयज़ भी जो हैं वो मेटल होती हैं, लेकिन अलॉयज़ याद रखें, ये दो या दो से ज़्यादा जो मेटल एलिमेंट्स हैं, अगर इनको मिक्स किया जाए तो इनके मिक्स करने से जो बनती है मेटल, उस मेटल को अलॉय कहते हैं। यानी इधर बताया गया है इन्होंने कि अगर कॉपर और जिंक और निकल को अगर मिक्स किया जाए तो जो अलॉय बनती है उसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। ठीक है, इसको रीडिंग करते हैं। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयज़। एक मेटल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये मिक्स हो जाती हैं, इनमें एबिलिटी होती है टू फॉर्म अलॉयज़, यानी कि ये मिक्स होके अलॉयज़ बनाती हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। एन अलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल्स। तो अलॉय क्या होता है? एक से ज़्यादा एटम का, ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर। अलॉय का जैसे आपको पहले भी बताया था कि अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा मेटल का। तो एक अलॉय का नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, अलॉय का नाम है। ये कैसे बनती है?
इज़ एन अलाई, ये एक अलाई है। ऑफ किसकी है ये? ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, यानी ये 3 मेटल्स की अलाई है। यानी कि इन 3 मेटल्स को अगर इकट्ठा करके मिक्स कर दिया जाए, गर्म करके इसको मिक्स कर दिया जाए, तो ये एक मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर जो है इसको हम क्या कहेंगे? अलाई कहेंगे। अब अलाइज जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज इन ज्वेलरी, इनको जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और भी अलाई है, जैसे ऊपर जर्मन अलाई थी, इसी तरह नीचे एक और अलाई है ब्रास। देखते हैं कि ये ब्रास अलाई कौन सी 2 मेटल एलिमेंट्स के मिलने से बनती है। इज़ द अलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये कॉपर एक एलिमेंट है और दूसरा मेटल एलिमेंट है जिंक। इन 2 एलिमेंट से मिलकर ब्रास बनता है। विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स, और ये जो ब्रास अलाई है ये पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपके एसी के अंदर पाइप लगे होते हैं, गोल्डन कलर के, कॉपर कलर के पाइप्स होते हैं, वो एसी जो आपके घरों में कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। होज, नोजल्स एंड ज्वेलरी, इसके अलावा होज का मतलब भी पाइप है, यानी पाइप की नोज़ल, यानी टूंटियाँ जिसको कह सकते हैं, टैप नोज़ल्स बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसको? ब्रास को। ठीक है, ब्रास को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं आगे कौन कौन से अलाई से बनते हैं बर्तन, और कौन कौन सी चीज़ें ब्रास अलाई से बनती हैं। ब्रास अलाई से जो चीज़ें बनती हैं वो आगे पिक्चर में देखते हैं। ये ब्रास अलाई का बना हुआ है। ये जो पॉट बर्तन है आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा। और इसका कलर देखें, ब्रास किस कलर में होती है? गोल्ड लाइक ही है, गोल्ड या कॉपर की तरह का। और इससे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ब्रास से। ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है। तो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से ये चीज़ें बनी हैं, ये तीनों चीज़ें। और ये जो टैप है ये भी ब्रास मेटल से बना है। तो ब्रास मेटल कौन से 2 एलिमेंट का मिक्सचर है? कॉपर एंड जिंक का। तो ये तीनों चीज़ें ब्रास की बनी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।